इसीलिए कहते हैं कि प्रधानम अत्र भिषकम। जो वैद्य होता है ना वो प्रधान होता है, द्रव्य जो है ये गौण है। यदि हमारा लॉजिक सही है तो वो लॉजिक काम करता है, द्रव्य बाद में काम करता है। वो द्रव्य उस लॉजिक को लेके जैसा चाहिए वैसे काम करा सकता है। ये उसका ब्यूटी है। तो संधानीय महाकषाय ये क्यों लिया गया है? संधान का एक अर्थ होता है यूनियन, ज्वाइंट करना, टूटे हुए संधियों को जोड़ना, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ना। ये तो उसका बेसिक मीनिंग हो गया, लेकिन उसके इम्प्लाइड मीनिंग जो है आउट ऑफ द बॉक्स जिसे मैं कहता हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संधानीय का अर्थ देखिए, चक्रपाणी टीका में कहते हैं संधानीय संग्रहेण सामान्येण। संधानीय शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? सामान्य से संग्रहण। इस अर्थ में कि किसी चीज को सिर्फ संग्रहण करना, क्या क्या कह सकते हैं उसको, पकड़ के रखना एक तरीके से, ये उसका अर्थ लिया गया है। और आगे कहते हैं कि पुरुषस्य संग्रहणस्तु भिन्न मल मात्र संग्रहण। यहाँ पर पुरुष संग्रहणीय करके अलग कषाय आया हुआ है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग वैसा नहीं है। पुरुष का संग्रहण करना, पुरुष को रोक के धरना, वो पुरुष संग्रहणीय का काम है। लेकिन संधानीय का काम है संग्रहण सामान्य, सामान्य नियम से, जहां जहां पर जुड़ाव है करना है, जहां जहां पर जोड़ना है, जहां जहां पर रोकने की जरूरत है, वहां पर संधानीय महाकषाय। सिर्फ ये एक बात भी समझ में आ जाए तो आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि रेडीमेड फॉर्मूला मत लीजिए या रेडीमेड ये मत लीजिए। एक चीज की कंसेप्ट समझ में आ जाए ना तो स्काई इज द लिमिट, आप उसको कहीं पर भी लिटरली यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं संधानीय महाकषाय को, धीरे धीरे उसको समझते हैं। उस महाकषाय की एक पर्सनालिटी है, उसको समझते हैं। इस टीम में 10 लोग हैं। इस 10 लोगों का अपना एक वजूद है, उसको हम पहले समझेंगे। उसे कहते हैं विशेष से समझना, और फिर हम उसका सामान्यत्व शोधेंगे। तो यही है सामान्य विशेष। हर एक का अपनी आइडेंटिटी है और हर एक की एज अ टीम एक आइडेंटिटी है। तो हमें ये इंडिविजुअल आइडेंटिटीज और कंबाइंड आइडेंटिटी उसकी समझ में आ गई तो संधानीय महाकषाय समझ में आ जाएगा, और उसको कहाँ कहाँ पर यूज करना है वो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले उसके द्रव्य देख लेते हैं, संधानीय महाकषाय में कौन कौन से आते हैं। मधु यानी कि यष्टि मधु, मधुपर्णी यानी कि गुडुचि, पृष्णिपर्णी, अंबष्टकी यानी कि पाठा, समंगा यानी कि मंजिष्ठा भी अर्थ लिया गया है और लज्जालु भी लिया गया है। फिर मोचरस, धातकी, लोध्र, प्रियंगु, कटफल, ऐसे 10 इसमें द्रव्य है। उसमें मेरा भी नाम मैंने उसमें जोड़ दिया है, उसमें आप आपका भी नाम जोड़ सकते हैं। ये इसीलिए जोड़ा है क्योंकि इन सभी को जोड़ने वाला कोई है तो वो वैद्य है। प्रधानम अत्र भिषकम, चरक सूत्रस्थान 10th अध्याय। बाकी सब गौण है। यदि हमने लॉजिक समझ लिया, यदि हमने उसका ठीक से ऊहन किया है, नॉलेज लिया है, बहुत सारा अध्ययन किया है, पेशेंट्स पे दिया है, तो द्रव्य आप जैसा बोलोगे, आप जैसा सोचोगे, आप जैसा चाहोगे, वैसा द्रव्य काम करता है। यस, लिटरली। आपको शायद इस पे यकीन नहीं होगा अभी, लेकिन धीरे धीरे आएगा। क्योंकि आप देखते हो कि हमारे द्रव्य बहुत सारा कुछ काम कर लेते हैं। ये कैसा पॉसिबल है? एक ही द्रव्य में इतने सारी कैसी प्रॉपर्टीज हो सकती है? तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो अलग अलग द्रव्य जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी से हमारे साथ भी जुड़ते हैं। द्रव्य का भी अपना एक महत्व होता है, इसलिए उसको कब ग्रहण करना है, कैसे भावना के साथ ग्रहण करना है, किस प्यूरिटी के साथ लेना है, वो भी एक अपना महत्व रखता है। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये एक ध्यान में पकड़ के चलिए कि उसको समझने की कोशिश कीजिए लॉजिक से भी, और द्रव्यों के प्रति भी एक आपका लगाव और जुड़ाव दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यष्टि मधु लाया, तोड़ लिया, कैसे भी मिक्स कर दिया, गुड़ुचि लाई, तोड़ लिया, कैसे भी मिक्स कर दिया। नहीं, एक भक्ति से, एक भाव से, श्रद्धा से, सही समय पर उसको यूनियन में लाओगे तो वो द्रव्य खुद बेकरार है पेशेंट के शरीर में एक्ट करने के लिए। वो खुद संधान होना करना चाहता है, क्योंकि उसको भी तो अपनी गति सुधारनी है, उसको भी तो अपना कॉन्शियस बढ़ाना है। वो भी तो चाहता है कि वो सही हाथों में जाए और सही शरीर में जाए, है ना। तो आपको सिर्फ उससे जुड़ना है उस तरीके से। तो अभी देखते हैं यष्टि मधु। मैंने इसमें क्या किया है कि सभी 10 द्रव्य लिए हैं, और ये 10 लोग और कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम कर रहे हैं ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, और फिर एज अ होल वो क्या काम कर सकता है वो देखेंगे। तो अभी फटाफट बताऊंगा, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए, बाकी आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ तो आपके पास है ही, या मैं आपको फिर से भेजूंगा। तो यष्टि मधु कहाँ कहाँ पर पे आया है? जीवनीय, कंठ्य, वर्ण्य, शोणित स्थापन, मूत्र विरजनीय, स्नेहोपग महाकषाय, इस सब में आया है। और ये सब पढ़ते वक्त ये बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखिए कि हम संधानीय के एंगल से देख रहे हैं। अभी हमने जो चश्मा पहना हुआ है वो संधानीय का चश्मा है, तो हमें संधानीय के अनुप्रेक्ष्य में इन गुणों को देखना है। जैसे संधानीय और जीवनीय, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जहां पर जीवन कर्म की अपेक्षा है और जोड़ना है, ऐसा कहाँ कहाँ पर जरूरी होगा? तो ऐसा जरूरी होगा
ACL टीयर के पेशेंट में जहां पर कार्टिलेज टूट गया है, लिगामेंट इंजुरी हो गई है, तो वहां पर आप यष्टि मधु क्षीरपाक भी अपने आप दे सकते हैं या संधानीय महाकषाय दे सकते हैं। वैसे ही सेकंड द्रव्य है मधुपर्णी यानी कि गुड़ुचि। तो गुड़ुचि का क्या क्या दिया है इन्होंने, देखो श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमन, इसमें अग्र है। श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमन यानी कि क्या, जो कफ और रक्त है इसका जो विबंध है उसको तोड़ने वाला काम जो है वो गुड़ुचि करता है। वैसा ही पुरुषनिपर्णी जो है ये भी वैसा ही है, संग्रहिक वातहर दीपनीय वृक्षाणाम। तो इस प्रकार से इसका इंपैक्ट देखिए कहाँ पर आ सकता है। गुड़ुचि और पुरुषनिपर्णी ये रुदगत वात में, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के पेशेंट्स में भी इसको यूज किया जा सकता है, शालीपर्णी के साथ भी या इन दोनों के साथ भी, वहां पर भी ये जोड़ने का काम करेगा। जहां जहां पर सत्व खराब हुआ है पेशेंट का, जहां जहां पर शोथ की संप्राप्ति है, CCF की संप्राप्ति है, या जहां जहां पर मेध्य इफेक्ट है, सत्व कम हो चुका है, तो वहां पर गुड़ुचि जैसा मेध्य और संधान करने वाला द्रव्य, गुड़ुचि जैसा श्लेष्म शोणित का विबंध दूर करने वाला द्रव्य, ऐसा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का होगा ये एक ही द्रव्य को भी यूज कर पाएगा, और जो लोग मंद बुद्धि के हैं वो पूरे के पूरे 10 द्रव्य यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे आपकी प्रज्ञा विकसित हो जाएगी तो आप इसमें अल्टरेशंस कर पाओगे, प्रमाण कम ज्यादा कर पाओगे, इन द्रव्यों का कल्पना बदल पाओगे, क्षीरपाक यूज करोगे, कभी कषाय यूज करोगे, कभी सिद्ध तेल, कभी सिद्ध घृत, इस प्रकार से। अंबष्टकी यानी कि पाठा, तो पाठा का आया है ज्वरहर स्तन्य शोधन। अब स्तन्य शोधन एक वर्ड ले लीजिए। स्तन्य क्या है, इट इज द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्योरेस्ट रस धातु, है ना, कि एक इंस्टॉल्ड धातु है, डायरेक्ट इसको हम बच्चों में देते हैं, इसलिए ये इंस्टॉल्ड है, इसमें सभी धातुओं का परम अंश है। तो अंबष्टकी यानी पाठा क्या करता है, तो आपके जो प्योरेस्ट रस धातु है उसको प्योर बनाने का काम कर सकता है ये। तो जहां जहां पर रस धातु अच्छा नहीं बन रहा है, आज किसी का भी रस धातु अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि ना हम सही समय पे सोते हैं, नहीं सही तरीके से खाते हैं, नहीं सही चीजें खाते हैं, इसलिए वो जो सुश्रुत ने कहा है सुश्रुत सूत्र 14 में कि रस धातु परम सूक्ष्म होना चाहिए, इट शुड बी माइक्रो सेलुलर लेवल तक हो जाना चाहिए। तो वैसा नहीं हो पा रहा है, तो वो भी करने का काम पाठा जैसा द्रव्य इंडिविजुअली भी करेगा या संधानीय में भी करेगा, क्योंकि वो स्तन्य शोधन में आया हुआ है। वैसे ही गुड़ुचि स्तन्य शोधन में आई हुई है, तो इसका ये एंगल आप एक ध्यान में रखिएगा। फिर समंगा, इससे मंजिष्ठा एक अर्थ होता है, लज्जालु एक अर्थ होता है। लज्जालु आप सब जानते हैं कि उसमें वो प्रॉपर्टी होती है, नमस्कारी बोलते हैं, आकुंचन प्रसारण की। ऐसे ही जॉइंट के पेशेंट्स में आप देख लीजिए कि जब भी सीरा की विकृति होती है तो सीरा का मेन फंक्शन बताया गया है आकुंचन प्रसारण करना, या कंडरा का फंक्शन बताया गया है आकुंचन प्रसारण करना। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको घुटना ठीक तरीके से मोड़ने में दिक्कत आती है, वो चलने में उनको कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जब मोड़ते हैं तभी प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे पेशेंट में समंगा यानी कि लज्जालु का आप यूज कर सकते हो, या संधानीय के साथ उसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी उनके बारे में बातें बताई गई है। फिर मोचरस, धातकी, लोध्र, अभी इसमें सारे बहुत सारे द्रव्य आप देखोगे, कुछ धातकी जैसे द्रव्य है, प्रियंगु जैसे द्रव्य है, कटफल जैसे द्रव्य है, ये सब नीचे काम करने वाले द्रव्य है। देखिए पुरुष विरजनीय है, पुरुष संग्रहणीय है, या तो मूत्र विरजनीय है, या तो शुक्र शोधन है। तो बहुत सारे ये द्रव्य जो ये नीचे का अपान क्षेत्र का कवर कर रहे हैं। तो जहां जहां पर पुरुष धरा के थ्रू आपको काम कराना है शरीर के ऊपर, जहां जहां पर पुरुष में विकृति है, जहां जहां पर, क्योंकि कटुभाव विकृत होने की वजह से वायु विकृत हो रहा है, कटुभाव विकृत होने की वजह से क्लेद शरीर में निर्माण हो रहा है, कटुभाव ठीक नहीं है इसलिए क्लेद की स्थिति शरीर में बनी रह रही है। कटुभाव ठीक से निर्माण जब होता है तो अपने आप क्लेद कम होता है। तो जहां जहां पर क्लेद से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन ऐसे हो रहे हैं, खास करके अपान की विकृति की वजह से या पुरुष की विकृति की वजह से, तो सभी के सभी ये मोचरस, धातकी, लोद्र, प्रियंगु, कटफल जैसे द्रव्य यहां पर काम करते हैं संधानीय में। कटफल एक ऐसा अद्भुत द्रव्य है जो शुक्र शोधन महाकषाय में आया हुआ है ना। तो शुक्र शोधन, शुक्र का अर्थ होता है पूरे शरीर में फैली हुई ऐसी चीज जो किसी चीज को मल्टीप्लाई करने का काम करती है, किसी चीज को निर्माण करने का काम करती है। तो किसी भी चीज को निर्माण करना है तो दो चीजों की जरूरत होती है, या तो रक्त की या तो शुक्र की। शुक्र उसको मल्टीप्लाई करता है और रक्त उसमें चेतना डालता है, प्राण फूंकता है। तो यदि आपका रक्त और शुक्र अच्छा होगा तो कोई भी चीज, नई चीज निर्माण अच्छी होगी। तो कहीं पर भी आप इस कंसेप्ट को यूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सीकेडी के पेशेंट से, किडनीज के पेशेंट की, जहां पर किडनीज की साइज श्रिंक हो रही है, वहां पर अपान का क्षेत्र बिगड़ा हुआ है, पुरुष धरा कला बिगड़ी हुई है, मूत्र बिगड़ा हुआ है, मूत्र का कलर बिगड़ा हुआ है, बहुत सारे इसमें द्रव्य मूत्र विरजनीय से आए हुए हैं जो मूत्र को कलर इंपार्ट करेंगे यानी कि धातु का पाक
जो है अवस्था है वो कम करेंगे, इसलिए मूत्र का कलर नॉर्मल हो जाएगा और अपने आप संधान का काम होता शुरू होना हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डायमेंशन से इन द्रव्यों को आप सोचने की कोशिश कीजिए। मैं आपको डायरेक्टली आप यहाँ पर कुछ बताने नहीं वाला हूँ, है ना। स्पून फीडिंग कम रहेगा, आप सोचिए, खुद सोचिए, मैं आपको इनसाइट्स दूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, उसमें से आप सोचते चले जाइए क्या क्या इसका लॉजिक हो सकता है। व्याधिक क्षमत्व एक आया हुआ है चरक सूत्र स्थान 28/7 में, कि व्याधिक क्षमत्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो माउंट से शोणित और अस्थि, तीन धातु सबसे इंपॉर्टेंट कहे गए। ये हमारी सच में इम्यूनिटी की कंसेप्ट है कि जिसका माउंट शोणित और अस्थि ये अच्छे हैं, उसकी प्रतिकार शक्ति अच्छा रहेगा, उसे व्याधि होगा नहीं, या हुआ तो भी अल्प बल का रहेगा। इसमें वर्ड भी देखिए क्या यूज किया है, शोणित वर्ड यूज किया है, रक्त वर्ड यूज नहीं किया है। शोणित श्रुण धातु से बना हुआ है, यानी कि जो भी चीज निर्माण में लगी हुई है उसे शोणित कहते हैं। जो रेडीमेड बनी हुई है रक्त वो नहीं है, जो निर्माण में है जिससे कुछ बन रहा है वो शोणित है। इट इज इन द कन्वर्टिंग फेज। जैसे शुक्र शोणित संयोगे जीव ऐसा कहा गया है, तो वो बन रहा है, मिक्स हो रहा है, ज्वाइनिंग की फेज में है, इसीलिए शोणित वर्ड है। और भी देखिए, प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते, जहां जहां पर प्राण को जाना है कन्वर्टिंग फेज में रक्त के साथ जाएगा तो वो प्राण शोणित का अनुवर्तन करेगा। तो इस प्रकार से शोणित शब्द को विजुअलाइज कीजिए। जहां जहां पर यूनियन की जरूरत है, जहां जहां पर प्राण की जरूरत है, जहां जहां पर जीव की जरूरत है, चेतना देने की जरूरत है, वहां पर शोणित धातु चाहिए। और जहां पर ये चीजें नहीं हो रही, इसका मतलब शोणित धातु वहां पर कम गिर रहा है। जहां जहां पर माउंट से शोणित और अस्थि का बाइंडिंग कम गिर रहा है, वहां पर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है विजुअलाइज कीजिए। यक्ष्मा हो सकता है, ग्रहणी, कैंसर, आईबीडी जैसे पेशेंट्स ये सब श्रेणी में आते हैं। वहां पर आपको पुरुष धरा को बल देना है, तीनों धातुओं को जोड़ना है अच्छी तरीके से, रस धातु का उच्चतम निर्मिति करनी है, और ये सब के सब इफेक्ट संधानीय महाकषाय में है। पुरुष धरा कला ही अस्थि धरा कला है, आप सब जानते हैं। तो इसमें से बहुत सारे द्रव्य पुरुष धरा कला पे काम करते हैं। पुरुष का भी काम धारण है, अस्थि का भी धारण है, और दोनों मिलकर देह का धारण करते हैं। इसलिए यक्ष्मा में कहा गया है कि मलम ही बलम, मल ही बल है। तो बहुत बार मल का बल इस प्रकार से संधान जो है ये इनडायरेक्टली भी आपको देता है पुरुष धरा कला पे काम कर कर। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात जो है, चरक सूत्र स्थान 15 अध्याय यदि आप देखोगे ना, तो उन्होंने वहां पर बताया कि कौन से द्रव्यों का संग्रहण करना है। एक वैद्य जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो कौन से द्रव्य उसने लेने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला नंबर दिया है तो संग्रहणीय, इस शब्द से संधानीय महाकषाय का दिया हुआ है। तो यदि आपके पास कोई द्रव्य हो या न हो, ये 10 द्रव्य आपके पास होने ही चाहिए प्रैक्टिस में, संधानीय महाकषाय होने ही चाहिए। क्योंकि संधान महाकषाय ये जोड़ने का काम करता है, पेशेंट को आपसे जोड़ेगा। कोई भी पेशेंट आपके पास आ जाए, यदि आपका लॉजिक स्ट्रांग नहीं है तो पहले आप उसको संधानीय दे दीजिए, तो वो आपसे पहले जुड़ जाएगा। आपसे जुड़ गया तो बाद में अपने आप पढ़ते चले जाओ, आगे की प्रज्ञा आपकी विकसित होती चली जाएगी। तो संधानीय का ये एक इंप्लाइड मीनिंग है कि ये जोड़ने का काम करेगा, आपको पेशेंट से जोड़ेगा, अंदर के अंदर धातुओं को जोड़ेगा, बहुत तरीके से वो जुड़ाव करेगा। चरक शारीर स्थान 3rd अध्याय में कहते हैं यह जीवम स्पृक शरीरेण संबधनाति। तो मन क्या होता है, मन जो है ये आत्मा को शरीर से जोड़ने वाली चीज है। तो जहां जहां पर ये जुड़ाव भी कम गिर रहा है ना, आईसीयू के पेशेंट्स में यही होता है, मन भागने की कोशिश कर रहा है, वो छोड़ना चाहता है आत्मा को, तो वहां पर भी ये संधानीय महाकषाय काम करता है। या कभी कभी मन जो है आत्मा के साथ जुड़ना नहीं चाह रहा है, जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट से नई आत्मा वहां पर आ नहीं रही है, नया मन वहां पर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी संधानीय काम करेगा। वो ऐसे ऐसे एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज आपके एक्टिवेट कर देगा कि वहां पर वो गर्भ जो है वो इम्प्लांट होने में मदद हो जाएगी। और ये मैं कुछ भी फेक नहीं रहा हूं आपको, है ना, ये चीजें प्रैक्टिकल है, ये चीजें मैंने की हुई है, एक्सपीरियंस्ड है, सिर्फ थेरेटिकल नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में ग्रुप पे भेजूंगा। सो जस्ट देखिए, आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए क्या ताकत है संधानीय महाकषाय की। यदि आप पुष्याणुक चूर्ण देखोगे चरक चिकित्सा 30 में, तो उसमें बहुत सारे द्रव्य जो है, करीब 8 द्रव्य जो है वो संधानीय महाकषाय से आए हुए हैं। और पुष्याणुक चूर्ण यदि उसका फलश्रुति देखोगे तो योनि रोग और बाल रोग दिया हुआ है। यानी कि बाल रोग, इसका इंप्लाइड मीनिंग फिर से ले लीजिए कि योनि रोग, स्त्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इनफर्टिलिटी में या फर्टिलिटी में। स्त्री का हेल्थ अच्छा होगा तो सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो जहां पर भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट से वहां पर संधानीय काम करेगा। बाल रोग, जहां कर भी बच्चों को विकृति आ रही है, जैसे उसको दंतोद्भव के समय तकलीफ हो रही है, अस्थि ठीक से बन नहीं रहा है, अतिसार हो रहा है, तो वहां हर जगह पर संधानीय महाकषाय काम करेगा। बहुत सारे कपल्स आज हमें दिखते हैं कि उनकी लव मैरिज हुई है लेकिन
फिर भी उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होती है, वो फिर भी आपस में उनका कनेक्शन जुड़ नहीं रहा है, इसकी वजह से गर्भ नहीं रह रहा है, ये सौमनस्य का अभाव है। तो संधानीय महाकषाय वो सौमनस्यता भी लाता है, क्योंकि उसके अंदर मधुपर्णी है, उसके अंदर मधु के शब्द भी देखिए कैसे यूज किए हुए, यष्टि मधु नहीं बोला है, मधुक बोला है, गुडुचि नहीं बोला है, मधुपर्णी बोला है। जो माधुर्य लाने का काम करेगा, अंदर धातुओं को ज्वाइन करेगा, मन के स्तर पर जो माधुर्य लाएगा, वो संधानीय महाकषाय है। तो इस प्रकार से उसकी बहुत बड़ी व्याप्ति है संधानीय महाकषाय की। आप मुझे बाद में भी कोई एग्जाम्पल्स बताइए या कोई केसेस बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर संधानीय काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, या करेगा तो किस प्रकार से करेगा। चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय यदि आप देखो तो खादिन्यात्मा मना कालो दिशस द्रव्य संग्रह, ये जो श्लोक है 48 नंबर का, उसमें चक्रपाणी की टीका है 4th लाइन की। वहां पर वो बोलते हैं किंच सर्व प्रधानम यद जीवितम तदेव संयोग गुण रूपम इति अग्रे तत्र गुण ग्रहणम सच संयोग गुणः सत्वम आत्मम इत्यादि ना प्रथमम उक्त एव। कि पहले तो उन्होंने सामान्य विशेष का वर्णन कर दिया और फिर बाद में आइडियली उन्होंने गुणों का वर्णन करना चाहिए, गुणों में पहले रसों का वर्णन करना चाहिए, लेकिन ये न कहकर उन्होंने खादिन्य आत्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह, द्रव्यों का वर्णन कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? और इसमें भी सर्व प्रधानम यच्च जीवितम तदेव संयोग गुण रूपम इति अग्रे, सबसे पहले मधुरादि रसों का वर्णन न करते हुए सत्वम आत्मा शरीरम इनका वर्णन किया गया है। और लिखा है सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोकस्तिष्ठति संयोग, वर्ण आया है संयोग। संयोग शब्द पे रुकिए, संयोग शब्द क्या है? यूनियन, जॉइंडिंग। सत्व, आत्मा और शरीर तीनों को जुड़ाव, इन तीनों का जुड़ाव ही लाइफ है, इन तीनों का जुड़ाव ही जिंदगी, इन तीनों का जुड़ाव ही चेतना है, इन तीनों का जुड़ाव ही कॉन्शियसनेस है। तो जहां जहां पर ये कॉन्शियसनेस ब्रेक होगा, जहां जहां पर ये कॉन्शियसनेस ब्रीच होगा, तो वहां वहां पर संधानीय की, संयोग की आवश्यकता होगी, वहां वहां पर आपको संधानीय काम करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि साधे आईसीयू, आईबीडी से पेशेंट्स से लेकर आईसीयू के पेशेंट्स तक हर जगह पर यही तो हो रहा है, जुड़ाव बंद हो रहा है। या तो पुरुष जो है वो अस्थि के साथ नहीं जोड़ना चाह रहा है, या तो शरीर, सत्व और आत्मा कहीं ना कहीं आपस में जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनका सहयोग कम हो रहा है। तो वहां हर जगह पर ये जोड़ने का काम कर सकता है संधानीय महाकषाय। अभी इसमें आपको आपका लॉजिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है। कल्पना कौन सी यूज करेंगे? शिरपाक यूज करेंगे, कषाय यूज करेंगे, सिद्ध तेल, घृत, अभ्यंग क्या यूज करेंगे, ये द्रव्यों को कैसे यूज करेंगे, ये आपको फिर दुष्य देश बल काल इस लॉजिक के हिसाब से उसको लेके जाना है, ताकि आपका द्रव्य एकदम प्रिसाइज मात्रा में काम करेगा। आप मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए या कुछ केसेस बताइए, चाहिए तो मैं वैसे बताता हूँ, और जैसे जैसा मुझे सूझ रहा है मेरे पेशेंट्स के हिसाब से, तो वैसे मैं आपको बताना चालू कर देता हूँ। जैसे अभी मेरा एक पेशेंट था ACL टीयर का, लिगामेंट इंजुरी थी, और जैसे आकुंचन प्रसारण नहीं हो रहा था, और व्यक्ति जो थी वो पित्त प्रकृति की थी। पित्त प्रकृति के व्यक्ति में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ भी नहीं दे सकते हैं, तो उसमें मैंने संधानीय महाकषाय यूज़ किया। इसमें जो उष्ण द्रव्य थे वो कम कर दिए, अम्बष्ट की, पाठा की मात्रा कम कर दी, यष्टि का प्रमाण बढ़ा दिया, गुडुचि दाह प्रशमन होने की वजह से, और पित्त शमन भी उसका प्रमाण बढ़ाया, उसमें मेद्य इफेक्ट भी जरूरी था। फिर उस व्यक्ति को जो है कुछ इससे योनि से रिलेटेड भी प्रॉब्लम था, जैसे मेंसेस में इरेगुलरिटी थी, वाइट डिस्चार्ज था, ल्यूकोरिया था, तो उसमें उस हिसाब से प्रियंगो और धातकी का प्रमाण भी एडजस्ट कर दिया। और फिर इन सभी द्रव्यों को लेकर उसको कषाय जो है वो अपान काल में देना उसको चालू कर दिया। और ऐसा 1-2 महीने 3 महीने देने के बाद बहुत ही सुंदर रिजल्ट वो ACL टीयर के पेशेंट में आया। अपने आप लिगामेंट इंजुरी हील हुई और पॉजिटिव साइड इफेक्ट दिखे उसमें, कि बाकी की भी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली गई। ऐसे ही IBD के काफ़ी पेशेंट्स है, इरिटेबल बावल डिजीज के, जो गृहिणी के पेशेंट्स आते हैं, उनमें भी यही प्रॉब्लम होता है। मन भी खराब हुआ रहता है उनका, क्योंकि उनका मन हमेशा पेट में लगा हुआ रहता है और पेट हमेशा मन में लगा हुआ रहता है। तो हमें दोनों एक्सिस पे काम करना होता है, पेट पर भी, मन पर भी, और प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाना जरूरी होता है, व्याधि क्षमत्व भी। तो शोणित, मांस, अस्थि, इन तीनों का संधान भी जरूरी है, मेद्य जैसे गुडुचि द्रव्य भी जरूरी है, और जो आहार रस बनेगा वो क्वालिटी का बनेगा, इसलिए अम्बष्ट की जैसा, पाठा जैसा द्रव्य भी जरूरी है। समंगा जैसा द्रव्य है, लज्जालु जैसा द्रव्य है, वो क्या काम करता है? आकुंचन प्रसारण जैसा बाहर करता है, वैसे शरीर के अंदर भी करता है। तो जो भी हमारे सेल्यूलर रिसेप्टर्स है उनको भी एक्टिवेट करता है, उसको भी गति नॉर्मल करने का काम वो करता है। और फिर मंजिष्ठा जैसा वर्ण द्रव्य वहां पर डाल दिया है, कि जिस चीज का जैसा वर्ण होना चाहिए वहां पर वैसा वर्ण यदि आ जाए तो अपने आप अंदर का भी फंक्शनिंग सुधर जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारे द्रव्य विरजनीय है, यानी कि क्या, शरीर में धातुपाक हो रहा है, कहीं ना कहीं विकृति निर्माण हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो वो कलर नॉर्मल हो जाए, इसका मतलब धातुपाक कम हो जाएगा, पित्त अपना आप नॉर्मल हो जाएगा,
सभी दोषों की जो गति वो कोष्ठ की तरफ आना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल फंक्शन शुरू हो जाएगा हर एक चीज का। इसीलिए संधानीय महाकषाय के बहुत सारे द्रव्य पुरुष विरजनीय से है, मूत्र विरजनीय से है, पुरुष संग्रहणीय से है और शुक्र शोधन भी है, स्तन्य शोधन भी है, यानी कि वो शुक्र के ऊपर, आर्तव के ऊपर, रज के ऊपर, स्तन्य के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका स्पेक्ट्रम देखिए कहाँ कहाँ पर ये कषाय काम कर सकता है। रूपा मैम का एक देख लेते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज वुमेन ऑल्सो कैनॉट कनेक्ट विद सेल्फ एंड अदर्स ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। यस यस, वेरी वंडरफुल। ऐसा बहुत सारा होता है कि मेनोपॉजल एज में ये सब चीज़ें हो जाती है और साथ ही साथ आर्तव से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। तो वहाँ पर आप जरूर इसका यूज कीजिएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी पुष्याणु चूर्ण के घटक है और ये संधानीय महाकषाय है ही। इसके साथ आप बाकी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे भी सत्व बल है या इसमें ही मधु और मधुपर्णी, ये दोनों मेध्य द्रव्य भी आए हुए हैं। तो सत्व का बल यदि आपको बढ़ाना है तो इसका प्रमाण ज्यादा रखना, यष्टि और गुडुचि का। और वैसे भी ये पहले दो जो लोग रहते हैं ना महाकषाय में, वो कैप्टन्स रहते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन। यष्टि मधु सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके हाथ में स्टेयरिंग होता है और बाकी के जो 8 द्रव्य होते हैं वो उसके हिसाब से काम करते हैं। ऐसा भी लॉजिक आप बहुत बार लगा सकते हैं महाकषाय में। तो आपको स्टेयरिंग किस द्रव्य के हाथ में देना है उसको प्रमाण बढ़ा दीजिए और बाकी के द्रव्य का कम कर दीजिए। और उन्होंने आपको ये भी छूट दी हुई है कि यू कैन रिप्लेस योर द्रव्य एज पर विल। ऐसा नहीं कि ये 10 मतलब ही संधानीय महाकषाय, आपको और कोई लॉजिक के हिसाब से संधान करने वाला लगता है तो भी आप उसमें डाल सकते हो। हेयर लॉस में तो बहुत सुंदर काम करेगा लवजीत सर ये, क्योंकि ये अस्थि धातु के ऊपर पुरुष धरा कला पे काम करता है, अस्थि धरा पे काम करता है। जैसे कि सर पूछ रहे थे कि कटु अवस्था पाक को कैसे अच्छा करेगा, तो ये पुरुष संग्रहण करेगा। इसका मतलब क्या है, पुरुष को रोकेगा नहीं, मलावष्टंब नहीं करेगा, ये पुरुष को पर्याप्त मात्रा तक वहां पर रहने देगा पक्वाशय में। इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर अग्नि की क्रिया अच्छी होगी। और पुरुष शब्द का अर्थ होता है पेपीयते शरीरम, जो शरीर की रक्षा करता है वो पुरुष है। पुरीशेते इति पुरुषम, जो पूरे शरीर में रहता है वो पुरुष है। तो पूरे शरीर में उसका जो इंपैक्ट है वो पुरुष उस जगह पर रहेगा अच्छी तरीके से, तो उसका इंपैक्ट पूरे शरीर पे दिखेगा। और इसी की वजह से तृतीय अवस्था पाक में वायु अच्छा बनेगा। वायु यदि अच्छा बन गया तो वायु का काम है क्लेद को बाहर निकालना या खराब चीजों को बाहर करना, सब गति अच्छा करना। तो वायु अच्छा बना तो हर एक चीज की गति अपने आप अच्छी बनना शुरू हो जाएगा। व्रण में तो बहुत खूबसूरत काम करेगा ये फिर से, क्योंकि इसमें देखिए उस स्तन्य शोधन जैसा द्रव्य है, स्तन्य शोधन शुक्र शोधन जैसा द्रव्य है कटफल का। तो शुक्र शोधन का अर्थ ही यह होता है कि किसी चीज को नवनिर्माण करना और खराब चीज को बाहर निकाल देना। तो व्रण में उसी चीज की अपेक्षा होती है कि व्रण मतलब सप्तमी कला तक वो गई हुई विकृति होती है वहां पर, यानी कि शुक्र धरा तक गई हुई विकृति रहती है, उसको बाहर निकालना है और उसको रिप्लेस करना है अच्छे से। तो पहला द्रव्य देख लीजिए मधु के, लास्ट द्रव्य देख लीजिए कटफल है। कटफल शुक्र शोधन है, मधु को वृक्ष शुक्र है। तो एक जो है खराब चीज को निकालेगा, दूसरा चीज जो है वो अच्छी चीज को अंदर डालेगा। तो इस प्रकार से डायबिटिक वुंड्स में भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। स्पर्मेटोरिया में भी काम करेगा, क्योंकि स्तन्य शोधन का अर्थ होता है, या शोणित स्थापन जो है ना, शोणित शब्द का अर्थ होता है कन्वर्टिंग चीजें, यानी कि WBCs, प्लेटलेट्स, ये सब शोणित में आते हैं। तो जहां जहां पर पस वाली चीजें हैं, WBCs की विकृतियां हैं, वहां पर ये सभी द्रव्य काम करते हैं। टीनेज किड्स बहुत चिड़चिड़, कनेक्शन विद फैमिली कम ही होता है, वी कैन यूज संधानीय महाकषाय। यस यस, वेरी नाइस। सिर्फ इसमें यही ध्यान में रखना है कि बाकी जो कषाय रस प्रधान द्रव्य है, जैसे धातकी है, प्रियंगु है, इसका प्रमाण उसमें आप कम यूज कर सकते हैं बच्चों में। और जो स्निग्ध द्रव्य है जैसे मधुपर्णी, मधुक, पुरुषनिपर्णी, इसका प्रमाण आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को देखिए व्यवाय का इतिहास बहुत लोगों को मिलता है, हम लेते हैं क्या नहीं आप पता नहीं पेशेंट्स में, लेकिन बहुत लोगों को अति व्यवाय की इतिहास रहता है या तो गलत समय पर व्यवाय का इतिहास मिलता है, और उसकी वजह से अंगमर्द भी बहुत बार होता है। ये आप शुक्र वेगावरोध में देखो तो अंगमर्द एक लक्षण दिया हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी कि व्यवाय के कारण अंगमर्द हो रहा है, तो वहां पर स्नेहन स्वेदन देकर कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ संधानीय महाकषाय भी 7-8 दिन दे दो आप, तो भी उसका अंगमर्द कम हो जाता है। ये उसके पीछे का लॉजिक है। अपान क्षेत्र पे काम करना, पुरुष पे काम करना, और डायरेक्ट शुक्र शोधन और शुक्र बल्य, इस प्रकार की औषधियों का उसमें रहना। यस, अभी आप सोचिए कितना काम करेगा ये नेहा मैम। और भी आप सोचिए, बहुत अच्छा आप सोच रहे हो कि हार्मोनल इश्यूज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन टीनेज गर्ल्स। अभी इसमें आपको फोकस करना है फिर से कि टीनेज, अभी इसमें आपको दुष्यम, देशम, बलम, कालम डालना है और 10 द्रव्यों को विजुअलाइज करना है।
कि ये व्यक्ति है रक्तसार है, तो ये रक्तसार है या रक्त असार है, तो इसमें रक्त पे जाने वाला कौन सा द्रव्य है, तो पाठा और गुडुचि और यष्टिमधु ये रक्त पे ज्यादा काम करेंगे, बाकी द्रव्यों आप एकदम कम यूज करो या मत यूज करो। इस प्रकार से आप उसको लॉजिक से यूज कर सकते हो। संधानिया एक द्रव्य भी यूज कर सकते हो, 10 के 10 भी, 5 भी रिप्लेस करके भी। एक महाकषाय लो और उसके लॉजिक सोचो कि क्या कर सकते हैं। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में बहुत सुंदर काम करेगा। इसका सिद्ध घृत करके यदि आप देते हो व्यान उदान काल में तो काम करेगा। इसी से सिद्ध तेल करके उसका अभ्यंग करना है जानु संधि पर या पृष्ठ रीजन पर या ओवरऑल अभ्यंग पर, तो और भी संधान होगा। ये आप खुद स्वयं एक प्रयोग करके देख लीजिए। ये सभी द्रव्य ले लीजिए और इसका सिद्ध तेल बना लीजिए, और अभी ये 2 महीने जो है ठंडी के, पूरा नित्य अभ्यंग कीजिए इस तेल से। और इसी का क्षीरपाक जो है या कषाय जो है, यदि आपका अग्नि अच्छा है तो क्षीरपाक लीजिए, अग्नि इतना अच्छा नहीं है तो कषाय लीजिए, और इसका सेवन नित्य चालू करना शुरू कर दीजिए। देखिए आप क्या क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में। संहिताओं से भी आपका संधान हो जाएगा, रुग्णों के साथ भी संधान हो जाएगा, और क्या चाहिए, पैसों के साथ भी संधान हो जाएगा। मैंने एक पेशेंट पैसों के लिए भी ये यूज किया हुआ है, बाद में कभी स्टोरी बताऊंगा कि संधानिया महाकषाय से उस व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्रीडम कैसे आना उसे शुरू हो गया। देखिए दासी गुरु जी, अभी इसमें कैसा है कि इक्वल क्वांटिटी, फिर से वही बात है कि मंद बुद्धि है, कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो चरक पे भरोसे छोड़ दीजिए, डायरेक्ट सभी को सम प्रमाण में ले लीजिए। यदि आप मध्यम बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि होना चाहते हैं तो लॉजिक्स लगाइए अलग अलग प्रकार के, और उसका प्रमाण जो है कम ज्यादा करिए और उस प्रकार से उसे यूज कीजिए। हाँ, हर्सुटिज्म में इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल। हर्सुटिज्म में कैसे रहेगा, इट्स बेसिकली पुरुष विकृति आ गई है उसमें एक प्रकार की, है ना। तो इसमें और आपको बहुत सटल एस्पेक्ट बताता हूं कि एक स्त्री शरीर में पुरुष भाव की निर्मित होना, यह उसके पीछे का एक मेन रीजन है। तो स्त्री व्यक्ति में, स्त्री शरीर में स्त्री भाव का निर्माण हो जाए, ये स्त्री भाव निर्माण हो जाए, ऐसा आपको करना यहां पर जरूरी है। तो इसमें ऐसे द्रव्य आपको चूज करने हैं जो सौम्य गुणात्मक है। और इसमें भी ऐसा होता है कि कोई भी लीव्स आप लो तो उसका जो सन फेसिंग पार्ट होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे का जो एस्पेक्ट होता है वो स्त्री शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां जहां पर आपको ऐसा पॉसिबल है कि खुद आप द्रव्य कलेक्ट कर रहे हो, तो इन द्रव्यों में से जहां जहां पर जो एस्पेक्ट सन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, जो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, उस पार्ट को आप लीजिएगा उपयुक्त अंग करके। जैसे धातकी है तो धातकी के जो पत्ते दूसरे साइड की ओर है या नीचे का एस्पेक्ट है वो आप उसको यूज कर सकते हैं, तो उसका और गामित्व बढ़ेगा स्त्री शरीर में। तो देखिए ये चरक क्लैरिटी ओशन का कंसेप्ट जरा 2-3 मिनट में बता देता हूँ। इसका पर्पस यही है कि आपको चरक से कनेक्ट करवाना अलग अलग मार्गों से, ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से। जैसे कि मैंने बताया, च का मतलब होता है, ये एकाक्षर शब्दकोश करके आता है संस्कृत में, जिसमें हर एक शब्द का, हर एक अक्षर का भी अपना एक अर्थ होता है, वजूद होता है। तो च का वजूद है चारित्र्य, र मतलब रमनते, आनंद, क मतलब ज्ञान। सो बेसिकली एवरीथिंग। च मतलब कैरेक्टर, जो भी आप कुछ हो, पर्सन, पर्सनालिटी। आनंद आपका सत्व, आपका ब्लिस एलिमेंट, ज्ञान, नॉलेज, वट एवर यू आर हैविंग इज चरक। तो लिटरली चरक का मीनिंग ये है। इसका ये मतलब हुआ कि इफ यू अंडरस्टैंड चरक तो ये चीजें आपको अपने आप मिलेगी। सीधी सी बात है, ज्ञान, चारित्र्य, आनंद इज इक्वल टू चरक इज इक्वल टू लाइफ। अभी ये हमें मिल क्यों नहीं रहा है, इसके बहुत सारे रीजन हैं, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे कि सही ज्ञान नहीं है, सही गुरु नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेना कैसे है वो सब हमें पता नहीं है, वॉट एवर थिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट से ये है कि हमारे पास बहुत सारी सुंदर खूबसूरत चीज़ें भी है। जैसे पारायण नाम की एक चीज़ है, वो हम यदि करते हैं तो एक डायमेंशन हमारा इंटेलेक्ट का खुलता है। ऐसे 16 डायमेंशंस होते हैं ज्ञान के, जो ज्ञान, भक्ति और कर्म के अंदर अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे जब हमारे 16 के 16 डायमेंशंस खुल जाते हैं तो सिद्धियां मिलती है, जिसे उन्होंने कहा है ना, अनिमा गरिमा की, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी, जैसे हनुमान के पास था या अन्य किसी महर्षियों के पास था, तो ऐसा होना शुरू होता है। तो ये हम इसको जर्नी कह सकते हैं। ये चीज़ शायद हमें इस जन्म में नहीं मिलेगी, लेकिन उस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे, जितना हो सके उतना करीब जाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक एक आयाम, एक एक डायमेंशन हमारा खुलना शुरू हो जाए। अभी पारायण क्यों करना है, कैसे करना है, इसका एक स्फुटित स्वरूप में वर्णन दिया है चरक विमान स्थान में, राइट। तो उसमें उन्होंने दिया है कृतक्षणाः प्रातर उत्था व्योपव्यूषम। चरक में कहीं पर भी ब्राह्मण मुहूर्त पे उठने का उल्लेख नहीं है, मात्रा शिति अध्याय में या दिनचर्या में, लेकिन
इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप जो को अध्ययन करना है तो प्रातः उठना है आपको, उपव्यूषम यानी कि जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है दिन, आचार्यभ्य नमस्कृत्य प्लेस योर ग्रैटिट्यूड, जो भी कोई आचार्य शब्द से सभी चीज़ें ले लीजिए, जो जो मंगलकारक चीज़ें हैं उन सभी का स्मरण करना है, ध्यान करना है, स्पर्श करना है 5-10 मिनट के लिए, आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना है, नमस्कृत्य समय सुखोपविष्टो मनः पुर सराभिर्वाग्भी, आपने मन को पूरी तरह से एकाग्रचित्त कर देना है, और सूत्रम अनुक्रामण पुनः पुनः आवर्तित, उस सूत्र को पुनः पुनः बार बार उसका पठन करना है। यदि आप मेमोराइज करना चाहते हो तो इसी विधि से कीजिए, आपको बहुत जल्दी आ जाएगी वो सब चीज़ें। और मेमोराइज नहीं करना है तो पारायण करना है सिर्फ, तो भी उन सूत्रों को बार बार आपको पठन करते चले जाना है। अभी चरक क्लैरिटी ओशन का मिशन है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पाठ, अवबोध, अनुष्ठान, आचार, रसायन। इन चारों मार्गों से आपके बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, इन चारों चीज़ों के चार चार ऐसे 16 जो डायमेंशंस है इंटेलिजेंस के, वो खुल जाते हैं। आपका ईगो बेस लेवल पे आ जाता है, नॉलेज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस प्योर हो जाते हैं। तो हर चीज़ जो ज़रूरी होती है ज्ञान ग्रहण करने को, सभी साधन जो है वो इन मेथोडोलॉजी से आ सकती है। इसलिए ये चरक क्लैरिटी ओशन बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। तो आप इसमें देखोगे, इसमें हर एक डायमेंशन मिलेगा आपको। ज्ञान के टाइम में हम ज्ञान में डूबेंगे, बहुत तरीके के हर तरीके से लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। जब भक्ति करेंगे तब लॉजिक को पूरी तरह से छोड़ देंगे। जब कर्म करेंगे तब जो ज्ञान और भक्ति से आई हुई चीज़ है वो इनबिल्ट हमारे पास रहेगी, सिर्फ कर्म में प्रवृत्ति करेगी, उस टाइम में पास्ट या फ्यूचर का विचार नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम हमारी बुद्धि को ट्रेन करने वाले हैं इस कोर्स में 4 मंथ्स में। तो आयुर्वेद इंजीनियर्स बनाना, सुपर स्पेशलिस्ट बनाना, ये इसका मेन एम है। छोटी मोटी प्रैक्टिस तो कोई भी कर लेगा आयुर्वेद की, लेकिन यू हैव टू बिकम स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिशनर्स इन आयुर्वेद। एक स्पेशलिटी होनी चाहिए, जैसे कि आगे भी दिया हुआ है चक्रपाणी ने भी, अर्थ चिंतक ही, अर्थ मतलब हार्ट, हृदय, हृदय के तज्ञ उस जमाने में भी हुआ करते थे जो सिर्फ हृदय का विचार करते थे। आज तो हमें और भी सूक्ष्म विचार करने की जरूरत है। सत्व एक्सपर्ट्स, हृदय के अंतर्गत जो मन का भाग है वो कहाँ पर बहुत लोगों का दुष्ट होता है, सिर्फ उसके विचार में ही चिकित्सा करने वाले। तो ऐसे स्पेशलिटी प्रैक्टिस आप कर सकते हो यदि आप इस कंसेप्ट से और इस प्रक्रिया से गुजरो तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आवर कॉम्पिटिशन इज विद आवर सेल्स, सो वी वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स। हर एक चीज़ में हमें इवॉल्व होना है, स्पिरिचुअली, इमोशनली भी, बिकॉज हमें कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं बनना है। वी वॉन्ट टू बिकम वेरी वेरी जेन्युइन डॉक्टर्स, जो पुत्रवद एव एनम उपाचरित, अपने रुग्णों की पुत्र की तरह सेवा कर पाए, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है, ये हमें कभी भी भूलना नहीं है। इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ वेरी बिग blessing upon us that we have been given an opportunity to serve these kind of people who are in sheer pain. तो हमें हमारा लेवल इतना बढ़ाना होगा ताकि हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाए हमारी लाइफ में, उन पेशेंट्स को जिनको सच में हमारी ज़रूरत है, राइट। ये आर्ट ऑफ हगिंग चरक संहिता है, इसके ऊपर आप यूट्यूब पे मेरा देख सकते हैं। अभी एक हगिंग का अपना एक महत्व होता है। यदि आप रोज़ रात में सोते वक्त चरक को हग करो ना, कोई भी आपका फेवरेट गाना आपको प्ले करना है, यूट्यूब पे लगा देना है, या आप गा सकते हो तो गाना है कि जैसे तू ही हकीकत ख्वाब तू दरिया तू ही, इस प्रकार से गाना गाइए, सुनिए और उस वक्त चरक संहिता को हग कीजिए और विजुअलाइज कीजिए उन श्लोकों में वो बातें। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, वो वहाँ पर नहीं आनी चाहिए उस वक्त। सिर्फ उन वाइब्रेशन से चरक ने आपको क्या दिया है, तू ही हकीकत ख्वाब तू ही हकीकत है, तेरे सिवा और कोई नहीं। ख्वाब क्या है, तू ही ख्वाब है, तुझे ही तो पाना है। तो इस प्रकार का विजुअलाइजेशन आप करोगे ना, ये अगेन साइंस है, बुक है आर्ट ऑफ हगिंग नाम से ही, उसमें उसका साइंस दिया कि हग करने से क्या होता है। मुन्ना भाई में तो आप मूवी में आपने देखा ही है, भले ही वो मूवी हो, लेकिन वाकई में हगिंग करने से बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस, वाइब्रेशंस एक्टिवेट होते हैं, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स जो है वो बढ़ते हैं। और क्यों ना हम फिर उसे चरक के साथ ही हग करें। चरक खुद ही तो कहते हैं यस्य द्वादश सहस्री रुधि तिष्ठति संहिता स अर्थज्ञः स विचारज्ञः स च चिकित्सा कुशलः। रुधि तिष्ठति के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो उसको डायरेक्ट हृदय में डाउनलोड करना, यानी कि उसको पूरा पढ़ लीजिए, पठन कर लीजिए, या तो उसको पूरा सिखा दीजिए किसी को, या तो उसे आप नहीं कर सकते तो भक्ति से जुड़ जाइए, सिर्फ उसे हक करते चलिए जाइए, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें, चेंजेस आप में होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा होता है सिर्फ हगिंग कर लिया तो नहीं बात बनेगी, आपको लॉजिक भी लगाना है। विद्या और वितर्क, ये दोनों चीज़ें आप में है तो आपको विज्ञान यानी कि किसी स्पेशल चीज़ की प्राप्ति होगी जो आपने भी नहीं सोचा होगा कहीं। सो विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृतिस्तत्परता क्रिया यस्यते षड्गुणस्तस्य न साध्यम अतिवर्तते। फिर ऐसी कोई साध्य व्याधि नहीं होगी
जो जिसकी आप चिकित्सा न कर पाओ, हर किसी को आप ट्रीट कर पाओगे यदि आपके साथ भक्ति है और ज्ञान योग का एक कॉम्बिनेशन है। तो नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट, सॉरी इसको उल्टा पढ़िएगा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन नॉलेज। इसलिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स करने की सोच एक विकसित होना शुरू हो जाएगा। कोर्स प्रोटोकॉल चरक क्लैरिटी ओशन जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसमें ऐसा हम करने वाले हैं डेली। आज जैसे आपको पारायण का डेमो दिया वैसे हम फर्स्ट अध्याय से करेंगे। फिर उसके बाद आधा घंटा डिस्कशन रहेगा चक्रपाणी कॉमेंट्री के ऊपर, जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो आपको प्रैक्टिस में काम में आएगी। और उस अध्याय से रिलेटेड या अन्य कोई कमेंट्री हम लेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर रहेगा। और फिर ग्रुप डिस्कशन रहेगा उस अध्याय के ऊपर। मतलब आज 1 तारीख को स्टार्ट किया तो पहला अध्याय ही रहेगा, 2 तारीख को दूसरा अध्याय रहेगा, इस प्रकार से। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से 4 महीने में हम बाय एंड लार्ज एक जिस्ट ले लेंगे चरक संहिता की, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे माइंड में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ पेप टॉक्स रहेंगे हर मंडे और थर्सडे को इस कोर्स में, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, कभी महाकषाय के ऊपर, कभी संप्राप्ति के ऊपर, कभी महातिक्त घृत, कभी महाकल्याण घृत, तालिसादी चूर्ण, ज्वर संप्राप्ति के अनुरूप चिकित्सा, फिर हाउ टू सी और ट्रीट द 8 इंपॉर्टेंट व्याधीज ऑफ चरक इन अ नटशेल, इस प्रकार के कुछ मोटिवेशनल NLP वर्कशॉप जैसे भी चीज़ें रहेंगी जो आपको ग्रूम करने में मदद करेगी एज अ वैद्य, एज ए ह्यूमन बीइंग। स्ट्रेस एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा, आप हमेशा लर्निंग मोड पे रहोगे। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये आपको अफेक्ट करना बंद हो जाएगा। यू विल बी ऑलवेज इन लर्निंग एंड एनर्जेटिक मोड। तो वैसा कुछ हम रखेंगे। एक चरक हेल्पलाइन करके स्टार्ट किया है जो हर सैटरडे को एक्टिवेट रहेगा 4 PM to 6 PM तक, जहाँ पर आपके पेशेंट्स से रिलेटेड या आपके जो भी कोई डाउट्स होंगे संहिता से, उसका मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से सोल्यूशन देने का आपकी कोशिश करेंगे, आइदर थ्रू जूम मीटिंग और फ़ोन के थ्रू। तो आपके पेशेंट के साथ भी आपको फुल जस्टिस मिलेगा कि आपको कहीं आप ब्लॉक हो गए, आगे आपको सूझ नहीं रहा है कि इसमें और कुछ देना है, तो वी विल गाइड यू। और आपके कोई कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं होंगे तो भी हम उसमें आपको गाइड करेंगे। दैट विल बी ओनली ऑन एवरी सैटरडे बिटवीन 4 to 6 PM। एंड हम छोड़ेंगे नहीं आपको, पोस्ट कोर्स रेजिमेंट रहेगा PCR, एक कल्याण मित्र बनेंगे हम, आपका एक इमोशनल बॉन्ड बनेगा आपके साथ। ये 4 महीने के बाद जो लगाव जुड़ाव होगा हमारा वो अद्भुत रहेगा। तो बाद भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे शेयरिंग का। इसके अलावा एक पेन ड्राइव में आपको जो सबसे बेहतरीन लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके या स्टोर करके रखे हैं मेरे पास, वो सिलेक्टेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दिया जाएगा, बहुत सिलेक्टिव आपको जो आपके काम का रहेगा। उसमें भी मैंने क्वेश्चनर से आपकी जानकारी ली हुई है, तो आपके जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको उसमें फिल करके दूंगा। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या जरूरी है? अल्ट्रा फेथ ऑन शास्त्र, आयुर्वेदोपदेशेषु विद्या परमादरा, विदाउट परमादर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो फेथ चाहिए सबसे ज़्यादा शास्त्र के ऊपर। देन खुद के ऊपर, कि खुद को डिप्रेशन में सोचना ही नहीं है, यू शुड फील ब्लेस्ड कि यू हैव गॉट आयुर्वेद, हमेशा खुद के ऊपर। एंड इट इज़ द राइट टाइम नाउ कि आपको लोग सही समय मिला है, सही व्यक्ति मिले हैं और चरक भी आपके साथ जुड़ने की इच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का फेथ खुद पे रखेंगे तो अपने आप चीज़ें होती चली जाएगी। यदि हो सके तो ये 4 महीनों में आप इनएक्टिव रहिएगा दूसरे ग्रुप्स के ऊपर, या सेल्फ एग्जिट ले लीजिएगा कुछ दिनों के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा मैटर रहेगा ना तो आप उसको फोकस नहीं कर पाओगे। एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। फिलहाल हमारा क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं उसे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो रहा है, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं ये ना छूट जाए। ऐसी कोशिश में हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं एक दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। तो यदि आप इस 4 महीने में कोर्स में इसमें ही फोकस करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर दिया जाएगा जो आपकी तरफ ध्यान रखेगा डेली आपका, कि आप कर रहे हो नहीं, पारायण कर रहे हो नहीं, या जो भी कोई टास्क आपको दिया जाएगा वो कर रहे हो कि नहीं, वो आपके पीछे लगा रहेगा ताकि आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाओ। सो दिस इज ऑल CCO इज अबाउट 4 months, 1st Jan 2021 to 30th April 2021।